आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंतर्गत डिफरेंट एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for different angle डिफरेंट एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिफरेंट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए जैसे हमें 0 डिग्री के लिए मालूम करना है, 30 डिग्री के लिए मालूम करना है, 45 डिग्री के लिए मालूम करना है, 60 डिग्री के लिए मालूम करना है और 90 डिग्री के लिए मालूम करना है। तो वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले आपको 0 से 4 तक नंबर लेंगे। 0 1 2 3 4 0 से 4 तक नंबर लिया हमने। 0 से 4 तक नंबर लेने के बाद क्या करना है? सभी नंबर को 4 से डिवाइड करना है। सभी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। सभी नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद डिवाइड करो। 0 बाय 4 कितना होता है? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 आएगा। 1 को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होता तो 1 बाय 4 ही लिखेंगे हम। 2 बाय 4 दे होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 बाय 4 डिवाइड नहीं होता, दोनों नंबर से डिवाइड होते किसी नंबर से तो डिवाइड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। 3 बाय 4 4 बाय 4 कितना आएगा? 1 आएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है? इन सभी नंबर को, इस सभी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इन सभी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम। अब 0 का स्क्वायर रूट होगा 0, 1 बाय 4 का स्क्वायर रूट, तो 1 का 1 होगा, 4 का कितना होगा? 2 होगा। 1 का 1 होगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम हमें, इसे रूट में लिखेंगे हम। 3 का नहीं मालूम तो 3 को रूट में ही लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। तो ये होगी आपकी साइन के लिए वैल्यू। ये वैल्यू होगी साइन। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1 बाय 2 होगा, साइन 45 डिग्री 1 बाय 2 होगा, साइन 60 डिग्री √3 बाय 2 होगा, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी? 1। अब इसके लिए कॉस के लिए वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कॉस के लिए वैल्यू मालूम करना है। तो ये जो साइन की टेबल है इसको राइट हैंड साइड से देखते हुए आना है। मैंने देखना इधर है और लिखना इधर से। 1 √3 बाय 2, 1 बाय √2, 1 बाय 2 और 0। यह होगी कॉस की वैल्यू। उसके बाद आपको tan की वैल्यू मालूम करना है। tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप? साइन की जो टेबल है उसको कॉस की टेबल से डिवाइड करेंगे। 0 बाय 1 0 होगा, 1 बाय 2 को √3 बाय 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाय √3, 1 बाय √3, 1 बाय √2 को 1 बाय √2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते तो 1 आता है। √3 बाय 2 को 1 बाय 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बाय 1 माने √3,
और 1/0 0/1 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा और 1 को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं नंबर को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर है कोई इंफिनिटी आता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं नॉट डिवाइड। उसके बाद आपको मालूम करना है कोसेक। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कोसेक जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन की जो वैल्यू रहेगी उसका रेसिप्रोकल करते जाओ तो आपको कोसेक की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होगा 1/2 का 2/1 माने 2 होगा 1/√2 का √2 होगा √3/2 का 2/√3 होगा और 1/1 माने कितना होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है। उसके बाद पढ़ेंगे हम सेक। सेक जो है सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस की जो वैल्यू है इस कॉस की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको सेक की वैल्यू 1 होगी 1 √3/2 है तो 2/√3 1/√2 है ये इतना √2 1/2 है तो 2/1 0 है तो क्या आएगा इंफिनिटी। उसके बाद सेक के बाद आता है कॉड। तो कॉड जो रेसिप्रोकल होता है कॉड tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल लिखेंगे हम 0 का क्या होगा इंफिनिटी 1/√3 का √3/1 माने √3 1 का 1 आएगा √3/1 है इसे लिखेंगे हम 1/√3 और इंफिनिटी का क्या होगा 0 होगा। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है डिफरेंट एंगल के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6 होते हैं साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉड तो सबके लिए ये वैल्यू है। क्या किया हमने पहले 0 से 4 तक नंबर लिए 4 से डिवाइड करो सबको 0/4 कितना 0 होगा 1/4 डिवाइड नहीं कर सकते 1/4 लिखेंगे हम 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3/4 है तो 3/4 डिवाइड नहीं होता तो 3/4 ही लिखेंगे हम 4/4 कितना 1। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है सबका तो 0 का स्क्वायर रूट कितना 0 1 का 1 होता है 4 का 2 होगा 1 का 1 होगा 2 का नहीं मालूम √2 ही लिखेंगे हम 3 का नहीं मालूम √3 लिखेंगे 4 का कितना 2 1 का स्क्वायर रूट कितना 1 होगा। तो ये होगी साइन की टेबल साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 90 डिग्री। कॉस की टेबल मालूम करना है तो ये टेबल हम उधर से देखते हुए आएंगे मैंने देखना उधर है लिखना इधर से 1 √3/2 1/√2 1/2 0। फिर tan की टेबल बनाना है तो साइन की टेबल को cos की टेबल से डिवाइड करो 0/1 कितना 0 होगा 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है तो 2 से 2 कैंसिल 1/√3 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करना है सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं हम कितना आता है 1 आता है ये 1 आएगा √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना है तो 2 से 2 कैंसिल कितना √3 आएगा और ये 1/0 कितना आएगा इंफिनिटी आएगा। अब कोसेक की टेबल बनाना है तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन की जो भी वैल्यू है तो साइन की वैल्यू को का रेसिप्रोकल करो 0/1 है 1/0 माने इंफिनिटी होगा 1/2 2 होगा 1/√2 √2/1 लिखा नहीं जाता है √3/2 है तो 2/√3 1 का रेसिप्रोकल होगा 1 ही आएगा। इसी प्रकार सेक की टेबल बनाना है तो सेक की टेबल में सेक cos का रेसिप्रोकल होता है 1 का रेसिप्रोकल 1 √3/2 है तो 2/√3 1/√2 है तो √2 1/2 है तो 2 0 है 0/1 है तो 1/0 इंफिनिटी। कॉड की टेबल बनाना है तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे 0 का इंफिनिटी 1/√3 का √3/1 1 का 1 √3/1 का 1/√3 और इंफिनिटी का क्या 0। ये डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है और ये वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम
इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में आप पढ़ेंगे। इसके लिए आपको ये टेबल पूरी मालूम होनी चाहिए या बनाते हुए आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल आपको, इस टेबल की तैयारी करना है, आपको टेबल बनाना है, कैसे तैयारी करना है 2 मिनट में हम टेबल बना सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे हम। साइन 60 इंटू वैल्यू फाइंड करना आपको। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। टेबल मैंने आपको बता दिए और टेबल से वैल्यू आपको फाइंड करना है, लिखना है, पुटअप करना है और कैलकुलेशन करना है। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पढ़े आप, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। √3 इंटू √3 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम, √3 इंटू √3 3 होगा, 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 कितना 4, 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया, 3 प्लस 1 कितना 4, 4/4 4/4 कितना 1। ये है आपका आंसर इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू पुटअप करेंगे हम। 2 tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का स्क्वायर, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 माने cos 30 का स्क्वायर, तो cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 कितना 2। सेकंड आंसर ये हो गया सर। इसका थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशन, तो cos 45 डिग्री अपॉन में sec
30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसमें वैल्यू पुटअप करो। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 अपॉन स्क्वायर रूट तो सेक 30 2/√3 प्लस कोसेक 30 तो ये साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो कोसेक 30 कितना होगा 2/1 ये 1/√2 अपॉन इसे प्लस करेंगे हम 2/√3 में 2/1 प्लस करेंगे तो एलसीएम कितना होगा आपका √3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 1 2 प्लस 2 into √3 2√3 ये हो गया 1/√2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम √3/2 प्लस 2√3 ये अब 1/√2 को इससे डिवाइड करना है तो इसका रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब √3 into 1 ये हो गया √3 अपॉन में √2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√3 से करेंगे ये होगा √3 अपॉन में √2 का 2 से मल्टीप्लाई 2√2 प्लस √2 का 2√3 से मल्टीप्लाई तो 2 जैसे वैसे लिखेंगे हम √2 into √3 कितना √6। अब हम क्या करेंगे रैशनलाइजिंग करेंगे इसका बाय रैशनलाइजिंग क्या क्या हमने cos 45 वैल्यू पुटअप किया हमने 1/√2 सेक 30 की वैल्यू पुटअप किया हमने सेक 30 तो सेक 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है तो cos 30 की वैल्यू √3/2 तो सेक 30 की 2/√3 कोसेक 30 साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो गया। एलसीएम लेना हमने इसका √3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√3 1/√2 को इसे डिवाइड करना है √3/2 प्लस 2√3। अब इसका रैशनलाइजिंग करेंगे हम तो रैशनलाइजिंग कब किया जाता है जब डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू जब आती है रूट वैल्यू जो आती है वह डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए तब हम इसका रैशनलाइजिंग करेंगे 2√2 प्लस 2√6। अब मल्टीप्लाई साइन चेंज करके करते हैं प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। अब √3 का 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का 2√3 से मल्टीप्लाई करना होगा 2 √3 into √2 √6 होगा माइनस फिर √3 का 2 √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 √3 into √6 कितना √18 अपॉन में यहां हम फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माने होगा 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने होगा 2√6 का स्क्वायर होल स्क्वायर ये √2 √6 माइनस 2 18 को हम 3 into 3 9 into 2 ये लिख सकते हैं हम अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होगा √2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 ये 2√6 माइनस 2 3 इसमें से बाहर हो जाएगा बचा है √2 अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा कितना 24। अब 2 इसमें से कॉमन ले लो तो कॉमन लेंगे तो क्या बचा यहाँ पर √6 बच जाए फिर 2 माइनस
2 कॉमन लिया हमने, 3√4 अपॉन में 8 माइनस 24 माइनस 16, तो 2 से डिवाइड करो 16 को, ये होगा 2 1 जा 2 और ये 12 जा 16, √6 माइनस 3 इंटू √2। या माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ करें, ये 1/8 इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा, इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस होगा, ये प्लस 3√2 और माइनस √6। ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये आपका आंसर। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखेंगे हम। क्वेश्चन आपको दिया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, वैल्यू पुटअप करना है, कैलकुलेशन करना है, माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब वैल्यू पुटअप करो, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, टेबल में देखना है आपको। tan 45 की वैल्यू कितनी, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 होती है, तो कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होगी। अपॉन में सेक 30, ये cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो cos 30 की वैल्यू कितनी, जैसे cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू जो होगी वो सेक 30 का रेसिप्रोकल करेंगे, सेक 30 की वैल्यू मालूम होगी, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक 30 की 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी 1। अब इसे प्लस करना है आपको, इसे 1/2 माइनस 2/√3 इसको प्लस करो, तो इसका बाद में इसको प्लस करेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना 2√3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई √3 into 1 √3 माइनस 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना 4 और ये प्लस 1 को 1/1 लिख सकते हैं। उसके बाद 2/√3 प्लस 1/2, पहले इसको प्लस करेंगे हम, ये होगा 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 जा 4 प्लस √3 into 1 कितना √3 प्लस 1 को हम 1/1 लिखेंगे। अब √3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस करना है, इसमें और एलसीएम लेंगे हम, ये होगा 2 into √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस 4 का 1 से मल्टीप्लाई √3 माइनस 4 और प्लस 1 का इससे मल्टीप्लाई 2√3 से, तो 2 और √3 आएगा, √3 माइनस 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 का 2 √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 हो गया।
अपॉन में इसका भी एलसीएम लेंगे हम। इसका भी एलसीएम कितना होगा 2 ऑफ रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 प्लस रूट 3 का 1 से मल्टीप्लाई 4 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस 1 का 2 ऑफ रूट 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 ऑफ रूट 3। अब क्या करेंगे हम रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना से x प्लस 2x 3x होता है। इसी प्रकार 1 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माने कितना 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन में 2 ऑफ रूट 3 अपॉन में 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना 3 रूट 3 अपॉन में 2 ऑफ रूट 3। क्या लिखेंगे हम 3 ऑफ रूट 3 माइनस 4 अपॉन में 2 ऑफ रूट 3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम तो 2 बाय रूट 3 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 रूट 3। तो 2 ऑफ रूट 3 से 2 ऑफ रूट 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या है 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3 रूट ऑफ 3। लेकिन अब क्वेश्चन में ध्यान रखें, इसके पहले भी हमने क्या अपॉन में रूट में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे इसका रैशनलाइजिंग करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करेंगे हम, तो रैशनलाइजिंग बताया मैंने इसके पहले 3 ऑफ रूट 3 डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग करना है अपॉन में 4 प्लस 3 ऑफ रूट 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 रूट 3 है तो साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 ऑफ रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 रूट 3। अब मल्टीप्लाई करो 3 रूट 3 माइनस 4 इसका मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 रूट से करेंगे अपॉन में 4 प्लस 3 रूट 3 इंटू 4 माइनस 3 रूट 3 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर माने 3 रूट 3 का स्क्वायर। ध्यान रखना है दोनों ब्रैकेट में नंबर से लेकिन एक में प्लस एक में माइनस है, ऐसे समय मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब 3 रूट 3 माइनस 4 का 4 माइनस 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3 का 4 से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 रूट 3 फिर 3 रूट 3 का 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई तो 3 3 जा कितना 9 रूट 3 का 3 से मल्टीप्लाई 3 होगा फिर माइनस 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16 फिर माइनस 4 का माइनस 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा 4 3 जा 12 रूट 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 12 रूट 3 24 रूट 3 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 16 अपॉन में 16 माइनस 9 3 जा 27 तो 24 रूट 3 माइनस 27 माइनस 16 कितना माइनस 43 अपॉन में 16 माइनस 27 11 माइनस 11। तो अब हम क्या करेंगे इसे, अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे हम तो ये साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 43 का प्लस 43 होगा प्लस 24 रूट 3 तो माइनस 24 रूट 3 अपॉन में कितना माइनस 11 तो माइनस से माइनस कैंसिल ये कितना हो गया 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में 11। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर
45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन क्या दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताते जाऊंगा, मैं लिखते जाऊंगा, ध्यान रखना है। 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू हमें मालूम करना है। cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू, तो cos 30 का रिसिप्ट होगा, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की 2/√3 तो होल स्क्वायर माइनस tan 45 कितना होता है 1, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4। अब 5 इंटू 1/4 तो 5/4 हो गए, प्लस 4 4 या 16/3 हो गया, माइनस 1 को 1/1 लिखेंगे हम, अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, ये 1 प्लस 3 अपॉन में एलसीएम कितना होगा 4, डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम को तो नहीं होगा, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, तो हम एक साथ प्लस माइनस करेंगे, तो एक साथ प्लस माइनस कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 into 1 12 आपका एलसीएम हो गया। फिर अब क्या करेंगे 12 को डिनोमिनेटर से, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और जो कोशिएंट आएगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम 12 को, तो 4 3 जा 12 3 होगा, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करना 15 प्लस 3 से डिवाइड करो 12 को, कितना आएगा 4 आएगा, 4 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 या कितना 64 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 12 आएगा, 12 का 1 से मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 1 प्लस 3 कितना 4/4 कितना आएगा 1 आएगा, 15 प्लस 64 होगा 4 प्लस 5 9 प्लस 6 प्लस 1 7 माइनस 12 अपॉन में 12, 4/4 कितना आएगा 1 आएगा, 1 लिखा नहीं आएगा, 79 में से 12 माइनस करो, 9 में से 2 माइनस करो कितना 7, 7 में से 1 माइनस करो 66 67 बाय कितना 12, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रहेंगे, तो होमवर्क का मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, वो आपको सॉल्व करके बताना है। तो आज सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।